हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम की जैसे ही सॉल्व किया जाता है, बट इसके अंदर एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस या एडिशनल कंडीशन ऐड ऑन हो जाती है। स्टूडेंट, वो कंडीशन के अंदर जो सेल्समैन्स जिन्होंने जॉब को परफॉर्म करना है वो हमेशा अपनी होम सिटी से शुरू करेंगे और हर सिटी को एक बार ही विजिट करेंगे और फिर से अपनी होम सिटी के अंदर रिटर्न कर जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए मान लीजिए सेल्समैन ए है, तो उसने बी सिटी में भी विजिट करेगा, वो सी सिटी में भी विजिट करेगा, वो डी सिटी में भी विजिट करेगा, ई सिटी में भी विजिट करेगा, पर वो सारी सिटीज के अंदर वंस ही विजिट करेगा, बार बार विजिट नहीं करेगा, ओनली वंस। उसको जब विजिट करना है तो उसको ईच सिटी को बस एक ही बार विजिट करना है और फिर रिटर्न आना है अपनी ही सिटी पे। अगर वो सारी सिटीज को विजिट किए बिना ही अपनी सिटी पे वापस आ जाएगा तो सोल्यूशन फिजिबल होने पे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अंडर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यही एक एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर लगाई जाती हैं। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर करना ताकि आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाए। ट्रैवलिंग सेल्समैन को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। एग्जाम्पल के अंदर हमने फ्रॉम सिटी टू सिटी, इसके अंदर हम 5 सिटीज़ हैं, वो 5 जगह ही जाना है, ABCDE, और हमने मैट्रिसेस के अंदर डायगोनली इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये सम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो ए है वो अपनी सिटी विजिट नहीं करेगा, बाकी सिटीज़ को विजिट करके वापस आएगा। ऐसे बी सभी सिटीज़ को विजिट करेगा, बस अपनी सिटी विजिट नहीं करेगा। ऐसे ही सी और डी और ऐसे ई अपनी अपनी सिटी को विजिट नहीं करेंगे, पर बाकी सिटीज़ को विजिट करके वापस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर ध्यान रखना है जो ये सम है ये सिमिलर असाइनमेंट प्रॉब्लम की जैसे ही होता है। बस एक बार सम की ये भी वैल्यूज हम देख लें। वो कह रहे हैं ट्रैवलिंग सेलमैन हैज टू विजिट 5 सिटीज, ही विशेस टू स्टार्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिटी, विजिट ईच सिटी वंस, बस एक ही बार विजिट करेगा, एंड देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां से शुरू करेगा वहां पे वापस आ जाएगा। ए ने ए से शुरू किया तो BCDE घूम के वापस ए पे वापस आ जाएगा। और आपको कोस्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इज गिवन, तो घूमने की कोस्ट गिवन है आपको सम के अंदर, मतलब मैक्सिमम की प्रॉब्लम नहीं है गिवन आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द लीस्ट कोस्ट रूट, आपको ऐसा रूट डेवलप करना है जिसके अंदर आपको लीस्ट कोस्ट लगती हो। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है ये सम सिमिलर बेसिस पे ही होता है जैसे आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर किया था। अब इस सम के अंदर हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लीजिए और बाकियों में से माइनस कर दीजिए। जैसे 2 था, 2 पे 0 आ गया, 4 - 2, 10 - 2, 14 - 2, तो आपने इसको लिख देना है। ऐसे ही नेक्स्ट आपने बी के लिए भी सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, वहां पे 0 लिख दिया और बाकियों में से माइनस कर देना है। जो बैलेंस एलिमेंट है उसमें से माइनस कर देना है। सेम आप CDE में भी रिपीट कर लोगे। रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लीजिए, उससे बाकी एलिमेंट में से माइनस कर दीजिए। सेम रिपीट D और E में भी आप कर लोगे। रो रिडक्शन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट्स कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन करने के लिए आपको पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट लिया, 0 था, इसलिए वो सारा सेम ही लिख दोगे। ऐसे सेकंड में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 था तो सेम लिख दोगे आप जो रो रिडक्शन की वैल्यूज थी। सी के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट 2 था, इसलिए 2 के प्लेस में आपने 0 लिख लेना है। बाकी 8 - 2 6, फिर 4 - 2 2 और नीचे भी 0 आ गया। नेक्स्ट वाली डी कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 था तो सेम लिख दोगे। ऐसे ही लास्ट में भी 0 था तो सेम लिख दोगे। अब कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट इसके अंदर लाइन ऑपरेशन। लाइन ऑपरेशन के लिए आपने ये सेम मैट्रिसेस लिख देनी होती है। करने के लिए हमने ये सेम मैट्रिसेस लाइन रिडक्शन करने के लिए फिर से लिख देनी है। आप चेक कर सकते हो, हमने वो सेम लाइंस लिख के रख दी हैं लाइन ऑपरेशन के लिए। हमने अब इसके अंदर लाइंस परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट्स,
आप लाइंस को ऐसे लगाओगे जहां पे ज़्यादा जीरोज हैं, पहले उसको कवर किया जाए। यहाँ पे 2 जीरोज थी, अब यहाँ पे भी 2 जीरोज हैं। इसके बाद हमारी देखना है हमने कहाँ पे 2 जीरोज आ रही हैं। जहां जहां पे भी 2 जीरोज आपकी आएंगी, यहाँ पे भी 2 जीरोज थी, यहाँ पे भी लगा दी लाइन। अब एक एक जीरो है, एक लाइन यहाँ पे लगा दी और एक लाइन आपने यहाँ पे लगा दी। तो चेक करना है क्या आपकी नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बराबर आ गया है। तो हमने चेक किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी 5 था, तो नंबर ऑफ लाइंस भी आपकी 5 है, तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आ गया है। सम के अंदर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आ गया है। तो जब आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को देखना है तो सिर्फ जीरोस को लिख लेना है। जहां जहां भी आपकी जीरोस की वैल्यू थी वही हमने लिख लेनी है और इसकी स्टूडेंट्स हमने एलोकेशन कर लेनी है। जैसे एक के बाद सिर्फ पहली जॉब थी तो हमने ए को फर्स्ट जॉब दे देंगे, फर्स्ट ए ई पे जाएगा, ए ई सी टी पे जाएगा। ऐसे ही जब ए ई पे जाएगा तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा, उसके कोरस्पोंडिंग चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। इसके बाद बी थर्ड पे चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल ये भी कट हो जाएगा, इधर कोई भी नहीं था। सी इसके बाद डी पे चला जाएगा, डी के पास बी चला जाएगा और ई के पास ई चला जाएगा। ऐसे करके आप इसकी एलोकेशंस कर लोगे। ए ई पे चला गया, बी सी पे, सी डी पे, डी बी पे और ई ए पे। ये आपकी एलोकेशन हो गई है। इसका मतलब है आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है। लेकिन हमें एक फर्दर कंडीशन जो हमने पढ़ी थी कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाएगा और वापस फिर अपनी सिटी पे ही आएगा, और उसे सभी सिटीज के अंदर घूमना कंपलसरी है। सभी सिटीज के अंदर विजिट करके वापस आना कंपलसरी है। तो आपने चेक किया, जैसे ए ई पे गया तो हमने लिखा ए ई पे जा रहा है, पर जब ई ए पे, फिर ई के ई को चेक करेंगे, जब ए ई से गया तो ई लिख लिया, फिर ई ए पे गया तो हमने लिख लिया, वापस ए पे आ गया है। मतलब वो बी और सी, बी सी डी सिटीज के अंदर विजिट ही नहीं किया उसने, पर हमारी मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट थी कि वो बी सी डी सभी के अंदर विजिट करे, इसलिए ये सम के अंदर रॉन्ग है। अब इसको फर्दर करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिमाग में रखने हैं मैट्रिसेस को बांटने के लिए। एक बार वो रूल्स आप पढ़ लीजिए। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए हमेशा 0 रहेगी। अगर 0 के बेसिस पे एलोकेशन नहीं हो पाती तो हमारी नेक्स्ट प्रेफरेंस 1 और 2 रहनी चाहिए। मतलब हमें वो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है कि हर सेल्समैन एक बार एक सिटी को विजिट करेगा और वापस घूम के वापस आएगा। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे जो 0 के बाद था, और कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप हाईएस्ट वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। आइए हम फर्दर अब इसकी एलोकेशन करके देखते हैं कैसे की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के हिसाब से जो आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला था वो ठीक नहीं था, इसलिए अब उसको ठीक करने के लिए हमें फिर से सेम मैट्रिसेस जो हमने यहाँ पे बनाई थी वो सेम मैट्रिसेस मैंने फिर से सेम नीचे लिख देनी है। जहाँ पे आपने लाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जहाँ पे 5 लाइन्स आपकी आ गई थी, मैंने वो सेम मैट्रिसेस फिर से लिख दी है। अब मैं एलोकेशन करने के टाइम पे 0 के बाद नेक्स्ट जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको कंसिडर करूंगा। हमने जब ए को 0 दिया था तो उस ए को ई दिया था तो उसके बेसिस पे एलोकेशन नहीं हो पाई थी हमारी, इसलिए हम 0 के अलावा देखेंगे कि ए के पास कौन सा एलिमेंट है जो सबसे लोएस्ट है 0 के बाद, तो बेटा वो 2 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को एलोकेशन कर देंगे। जब एक बी को एलोकेशन आएगा तो यहाँ पे 0, ध्यान रखना उसके कोरस्पोंडिंग जहां भी जीरोज हैं वो सब कट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बी के लिए पहली प्रेफरेंस 0 ही है। 0 के बाद अगर 0 से एलोकेशन नहीं होगी तो हमने नेक्स्ट प्रेफरेंस देखनी है। तो बी के लिए सी की प्रेफरेंस थी तो हमने बी को सी का एलिमेंट दे दिया, तो बी का इधर से भी कट गया, और हमने 0 के अलावा 2 भी कंसिडर किया है इसलिए 2 को भी इधर से काट देंगे हम। इसके बाद सी के लिए हमारे पास डी में 0 था तो हमने डी को ले लिया, तो उसके कोरस्पोंडिंग चेक किया, कुछ भी नहीं था। इसके बाद डी के लिए चेक किया तो 0 को कट लग गया हुआ है और एक ही 2 बचा है, तो हम 2 के बेसिस पे एलोकेशन कर देंगे। हमने सबसे छोटा एलिमेंट देखना है, अगर उससे एलोकेशन नहीं होती फिर उससे बड़ा वाला एलिमेंट जो लोएस्ट है 2 उसको कंसिडर कर लेना है। और लास्ट में अब ई के अंदर हमारे पास ये 0 था, ये 0 था हमारे पास,
तो हमने ई को ए पे दे दिया, क्योंकि ये 0 ए वाली लाइन से कट हो गया था। जब सी को बी को हमने ये एलोकेशन की थी तो ये वाला 0 हमारा कट हो जाएगा। तो ये हमारी एलोकेशन निकल के आ जाएगी, जिसके अंदर ए को बी, बी को सी, सी को डी, ई को ई और ई को ए। हमने देखा है जो हमारा सर्कल था वो पूरा हो रहा है। ए बी सी टी पे जा रहा है, फिर बी सी सी टी पे जा रहा है, फिर सी डी सी टी पे जा रहा है और ई ए सी टी पे आ रहा है। ऐसे करके ए ने अपनी सिटी से शुरू किया और बाकी सब सिटीज पे घूम के वापस ए पे पहुंच गया है। इसका मतलब जो हमने एलोकेशन की है वो हमारी ट्रैवलिंग सेलमैन के हिसाब से ठीक है। अब हम पहली मैट्रिसेस के बेसिस पे सोल्यूशन को एलोकेट कर देंगे। हम पहली मैट्रिसेस के बेसिस पे सोल्यूशन को एलोकेट कर देंगे। हमने ए को बी दिया है तो हमारा 4 था तो हम 4 लिख देंगे, बी को सी था तो 6 लिख देंगे, सी को डी था तो हम 8 लिख देंगे, डी को हमारे पास ई था हम 10 लिख देंगे और ई को ए था तो 2 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, जब आप ये सबको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर 30 आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।